बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी अ, इस सीरीज़ पॉपुलर फ़िक्शन की 5वीं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करें कि हमारे पास जो नॉवल है एंड देयर वर नन, इसमें कौन-सी थीम्स हैं और हम इन थीम्स को जो कि है इस नॉवल के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थीम आता है वो मर्डर ऑफ मैनर्स का आता है। अब मर्डर ऑफ मैनर्स जो कि है ये क्या है? देखिए, आपको ये समझने की आप ये समझने की कोशिश करें कि हमारे पास मॉडर्न पीरियड के से पहले, मतलब ये कि जिस दौर में ये नॉवल लिखा गया था, ये तो मॉडर्न पीरियड है। इससे पहले का जो दौर था रोमांटिक पीरियड, उसमें हमारे पास डिफरेंट जेंडर रोल्स डिफाइंड थे कि आदमी जो कि वो घर से बाहर काम करेगा, औरत जो कि वो घर के अंदर काम करेगी। ये एक सोशल कंजर्वेटिज्म इसको कह सकते हैं हम। ये सोशल कंजर्वेटिज्म जो कि ये रिलीजन से इंस्पायर होकर जो कि ये रोल्स डिफाइन किए गए थे। दूसरी बात ये है कि मैनर्स पे काफ़ी फोकस था रोमांटिक पीरियड में कि आपने किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से कोई चीज़ कहनी है। तो हमारे पास इस नॉवल में मर्डर ऑफ मैनर्स काफ़ी जो कि हमें नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी मर्डर्स हो रहे होते हैं, वो आइसोलेशन में हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत वॉयलेंस नहीं यूज़ की गई, बस एक मॉडरेट लेवल ऑफ वॉयलेंस यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखते हैं कि काफ़ी दफ़ा पॉइज़न किया गया है डिफरेंट कैरेक्टर्स को। अगर हम टोनी मास्टन की एग्ज़ाम्पल ले लें, मिसेज़ रॉजर्स की अगर एग्ज़ाम्पल हम ले लें, उसको पिल्स की ज़रिए जो कि है मारा गया है। सिमिलरली एक और कैरेक्टर है एमिली ब्रेंट, उसको भी जो कि है वो बम्बल बी और या साइनाइड की गोलियों की वजह से उसकी उनकी मौत हो गई थी। दूसरी हमारे पास जो कि है द परवेसिवनेस ऑफ इविल है। हमारे पास अब इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, टोनी मॉस्टन हो गया, डॉक्टर आर्मस्ट्रांग हो गया, मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स हो गई, एमिली ब्रेंट हो गई, रिबेरा क्लेथरॉन हो गई, और बाकी जितने भी हैं कैरेक्टर्स हमारे पास, उन सब ने अपने पास्ट में कोई ना कोई इविल डीड किए हुए हैं। मतलब ये कि उन्होंने कोई गलत काम किया होता है जो कि उनको पनिशमेंट उसकी नहीं मिली हुई होती। उस वजह से जो कि हमारे पास ये इनको जब अम, मतलब सज़ा दी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि देयर वाज़ समथिंग इन देयर डीड्स दैट मेड देम डूम्ड। तीसरी हमारे पास रिज़ॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर है। अब हमारे पास रिज़ॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर का मतलब आसान अल्फ़ाज़ों में ये है कि जितने भी इन्होंने क्राइम्स किए थे, उनको एक जो कि जस्टिस उसके ऊपर लाई गई और उस क्राइम्स की पनिशमेंट इनको दी गई। अ, आसान अल्फाज में राइट जो वे था, या जो राइट वे ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड था, वो प्रिवेल हो गई। रिजोल्यूशन ऑफ ऑर्डर का यही मतलब है कि हक की जीत आखिर में हुई, जबकि बातिल को कोई भी मौका नहीं मिला। हमारे पास एक्सटेंडेड थीम्स को अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल, एक्सटेंडेड थीम्स का मतलब ये है कि हम इसको थोड़ा सा और पुश करने की कोशिश करें कि हमें क्या देखने को मिलता है ऑन अ डीपर लेवल। तो हम इंडिविजुअलिटी को देखते हैं। जिस तरह हमने एक बात की कि हर एक कैरेक्टर को जो कि आइसोलेशन में मारा गया है। अब इंडिविजुअलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ये आप जहन में रखिए कि हर एक कैरेक्टर को ये जो मर्डरर था उसने किस तरह कन्विंस किया है, उसको किस तरह जो कि आइलैंड पे लेकर आया है, और फिर उसको किस तरह का गिल्ट फ़ील हुआ है खुद अपने दिमाग में उस कैरेक्टर को, जब वो उसकी मौत हो रही होती है। हम देखते हैं कि आइसोलेशन स्टार्ट से होती है, ये कैरेक्टर्स जो कि हैं खुद एक गिल्ट में होते हैं, ये एक आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, इनका जो एटीट्यूड है वो आइलैंड पे किस तरह होता है। आप इस इंडिविजुअलिटी को डिफरेंट कैरेक्टर्स में आप देख सकते हैं, और आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं हर एक के लिए। हमारे पास प्रोफ़ेशन, हम कह सकते हैं कि एक बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। प्रोफ़ेशन का एग्ज़ाम्पल हम जनरल मैकार्थर की दे सकते हैं कि जनरल मैकार्थर जो कि वो एक इमोशनल साइड उसका भी था। अब ये नॉवल जो कि है वर्ल्ड वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। वर्ल्ड वॉर, जबकि जनरल मैकार्थर जो कि है उसने एक सोल्जर को भेजा हुआ था अ, एक ऐसी जगह पे जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन थी। तो हम देख सकते हैं कि जनरल मैकार्थर जो कि वो भी एक इमोशनल साइड रखते हैं। चूँकि एगाथा क्रिस्टी जो कि है वो काफ़ी वॉर वेटरन्स के साथ, वॉर विक्टिम्स के साथ उसने काफ़ी टाइम गुज़ारा था, तो उनको पता था कि अ, चूँकि वॉयलेंस एक साइड है वॉर का, तो दूसरी साइड जो है हमारे पास इमोशनल भी है। लोग इमोशनली भी डैमेज होते हैं, साइकोलॉजिकली भी उनकी स्टेबिलिटी जो कि है वो अफ़ेक्ट होती है। तीसरा अगर हम देखें वॉयलेंस का,
तो हम देख सकते हैं कि वॉयलेंस इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हम लेंगे। हम दोनों वर्ल्ड वॉर्स को लेंगे कि कितनी डिस्ट्रक्शन इन वर्ल्ड वॉर्स की वजह से हुई है और कितने लोग मारे गए हैं। और ये नॉवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप देखें कि जितने भी नौ ये रेड इंडियंस वाले सॉरी लिटिल इंडियंस वाली जो राइम है, नर्सरी राइम है, ये भी एक तरह की सिंबॉलिज़्म है। फिर सोल्जर्स की जो सिंबॉलिज़्म यूज़ की गई है, ये भी एक तरह की वर्ल्ड वॉर्स को की तरह जो कि उसको मॉक करने की कोशिश गई गई है इन अ सेंस कि जिस तरह बैटलफ़ील्ड पे जो कि है आप वॉर लड़ते हैं, आप जो कि मरते हैं, ऑन द सेम पैटर्न जो कि है आप लोगों को साइकोलॉजिकली भी सिर्फ़ आप उनको फिज़िकली नहीं मार रहे हैं बल्कि साइकोलॉजिकली भी उनको अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कांसेप्ट ऑफ ईवल है। जिस तरह हमने रिज़ॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर में बात की है, कांसेप्ट ऑफ ईवल भी इसी तरह ही है कि हमारे पास जितने भी अगर हम कैरेक्टर्स को देखें, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ क्राइम किया हुआ है। इसी वजह से उनको सज़ा मिल रही होती है और जस्टिस वॉरग्रेव जो कि है, वो सज़ा इनको दे रहा होता है थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड थ्रू डिफरेंट पनिशमेंट्स। अब अगर हम बात करें तो जस्टिस वॉरग्रेव ये बिल्कुल सच बात है। हम देख सकते हैं कि जस्टिस वॉरग्रेव ने अपने साथ भी लास्ट में जस्टिस कर लिया। वो अपने लेटर में लिखता है लास्ट में जब अ, एक प्रॉबिंग टीम आती है और वो आइलैंड में ये सारे केसेस देखते हैं, तो वो उसने उस लेटर में यही बात लिखी हुई होती है कि चूँकि ये लोग जो कि हैं ये अनपनिश्ड गए थे, इन्होंने जो गुनाह किए थे, इनको वो सज़ा नहीं मिली थी जो इनको मिलनी चाहिए। लिहाज़ा मैं जो कि है इनको वो सज़ा दूँगा और ख़ुद भी सुसाइड कर लेता है। अपने इसने जो अपना क्राइम किया हुआ है इस आइलैंड पे, उसको भी ये जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करता है। आपको बहुत सारा मटीरियल जो कि इंटरनेट पे मिल जाएगा, सिर्फ़ आप इस पे रिलाई नहीं करिएगा। ये तो जस्ट सिंपल टर्म्स में आपको ये बताने की कोशिश है कि इसमें मेन थीम्स कौन-सी हैं। आप इनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, आप साइड करने की कोशिश करें डिफरेंट कैरेक्टर्स को, तभी आप जो कि एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बना सकेंगे। थैंक यू।